अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोनिया की, जिसमें उसने आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बताया है कि उसने अपनी फ़र्स्ट इनकम से आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया है। फ़र्स्ट इनकम से आईफोन 15 प्रो मैक्स। फिर जनाब एसकेटी ने सोचा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मतलब फ़र्स्ट इनकम से आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये सीधा सीधा मुझे झूठ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झूठ है जिसका पता लगाना है। और सच और झूठ का पता मैंने लगा ली। फैसला अब आप लोगों ने करना है। पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, लाइक करना है वीडियो को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब जनाब, जिन लोगों के पास आईफोन 15 प्रो मैक्स होगा उन सब लोगों को पता होगी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की क्या प्राइस है। और उन लोगों को ये भी पता होगा कि पीटीए अप्रूव्ड जो मोबाइल है, आईफोन है, उसकी क्या प्राइस और नॉन पीटीए अप्रूव्ड की क्या प्राइस होगी। आप सब लोगों को, मतलब जिनके पास भी आईफोन है, उनको पता होगा इस बात का। लेकिन जनाब, आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि सोनिया की इतनी इनकम है कि वो आईफोन ले सकती थी या नहीं है। ये आपको बताना है एसकेटी ने। मैं यहाँ पे उन लड़कियों को ये वाज़े करके बता देना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ ये सोच रही हैं कि जिस तरह सोनिया ने किया, यूट्यूब पे आई अपनी और अपने हस्बैंड की इज़्ज़त का जनाजा निकाला। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज हुए हुए चैनल को 1 महीना हुआ है व्यूवर्स, तो 1 महीने के अंदर अंदर इतनी इनकम इकट्ठी कर ली कि आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया। तो जो लड़कियां ये सोच रही हैं कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा कर सकते हैं, या हम भी मतलब इसी तरह आईफोन 15 प्रो मैक्स या इससे भी ज़्यादा मतलब महंगी महंगी चीज़ें ले सकते हैं, तो आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके व्यूज़ लाखों में आना शुरू हो जाएं, आपके व्यूज़ मिलियन में आना शुरू हो जाएं, तो फिर ये चीज़ बहुत आसानी के साथ मुमकिन है। लेकिन अगर आपके व्यूज़ हज़ारों में हो तो ये बिल्कुल भी 1 महीने के अंदर मुमकिन नहीं है। और जब आपके व्यूज़ लाखों में आए और मिलियंस में भी आना शुरू हो जाएं, उस टाइम भी ये 1 महीने के अंदर अंदर मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की इनकम के आने में टाइम लगता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी फ़र्स्ट इनकम इतनी जल्दी नहीं आती जितनी सोनिया ने बताई है। और फ़र्ज़ करें, हो सकता है आ भी गई हो सकता है इसने हमें, इसका चैनल बहुत पहले मोनेटाइज हो गया और इसने हमें देर से बताया है। यूँ भी तो मुमकिन है, मतलब झूठ तो ये लोग शुरू से ही बोलते हैं। हो सकता है उस बात में उन्होंने झूठ बोला है, जब इनका चैनल मोनेटाइज हुआ उस बात में इन्होंने झूठ बोला हो, बहुत पहले से इनका चैनल शायद मोनेटाइज हो। या यूँ भी मुमकिन हो कि इसने 2 चैनल्स की इनकम, यानी कि फैमिली व्लॉग वाला जो चैनल है उसकी इनकम और अपनी इनकम मिला के ये फ़ोन लिया है, ये भी मुमकिन है। लेकिन इसने आकर ये झूठ क्यों बोला कि ये मेरी फ़र्स्ट इनकम से मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है? ये झूठ क्यों बोला? क्यों इसने लड़कियों को गलत रास्ता बताया है कि आप लोग भी आके इस तरह आके मुजरे करें, तमाशे करें, अपने हस्बैंड का मजाक बनाएं और फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लें 1 महीने के अंदर अंदर। और व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये दोनों चैनल्स की इनकम मिला के भी आईफोन 15 प्रो मैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी गुर्बत के रोने रोए हैं। इनके पास नहीं है वसाइल, मतलब बेचारे शोधे से लोग हैं, गरीब से लोग हैं, मज़दूर हैं। अब आप ही लोग आके कमेंट करते हैं ना कि गरीबों के ऊपर क्यों वीडियो बनाती हो, तो आप ही लोग जाके फिर देखें ये कहाँ से गरीब हैं। जो लड़की 1 महीने के अंदर अंदर आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लेती है, वो कहाँ से गरीब होती है। व्यूवर्स, ये चीज़ मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि ये इसने झूठ बोला है। ये इसने अपनी इनकम से या अपने दोनों चैनल्स की इनकम से आईफोन नहीं लिया, और ना ही $250 में आईफोन आता है। नहीं आता $250 में आईफोन। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसने ये जो इनकम, वो फर्स्ट इनकम है उससे मोबाइल लिया है। ये इसको किसी ने गिफ्ट दिया है या इसके पास पहले से पैसे थे, या पता नहीं किधर से इसने पैसे लाए हैं और उसके बाद ये उसने आईफोन लिया है
और फिर आके लोगों को गलत रास्ते दिखा रही है कि एक ही महीने के अंदर अंदर अपना चैनल इस तरह से ग्रो करें। पहले एक महीने में चैनल को इस काबिल बनाएं, गालियाँ दे दे के इस काबिल बनाएं कि उस चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएं, अच्छा खासा वॉच टाइम आ जाए। उसके बाद फिर जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, उसके बाद और इतना जल्दी जल्दी ये प्रोसेस नहीं होता है कि इतना जल्दी बस उसने अप्लाई किया, मोनेटाइज हो गया और फिर उसके अगले ही महीने इनकम आ गई। और फिर इनकम भी इतनी अच्छी खासी आई कि एक लड़की अकेली जाके, जिसके भाई भी उसके साथ नहीं गए, पता नहीं किसके साथ जाके, अकेली जाके या पता नहीं किसी और को लेके जाके आईफोन लेके आ गई इतनी आसानी के साथ। इतनी मतलब ये कोई जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है ना कि ये आईफोन लेने किसके साथ गई थी। भाई वो है जिसे मोबाइलों के बारे में या किसी भी दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे मोबाइलों के बारे में क्या पता होगा, उसे आईफोन के बारे में क्या पता होगा। हम अगर पाकिस्तान में रहते हुए इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद की बात करूँगी, इस्लामाबाद में रहते हुए इतना जल्दी मुझे आईफोन अगर चेंज करना हो तो नहीं मिलता, इतना जल्दी नहीं मिलता जितना इनको जलाराही में मिल गया है। हाँ, अगर बाहर से कोई आ रहा हो और उन लोगों से हम मंगवा लें तो वो एक अलग बात होती है, फिर हमें जल्दी मिल जाता है आईफोन। लेकिन पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का फ़ोन इतनी जल्दी चुटकियों में मिल गया, एक ही दिन में मिल गया। भाई को मोबाइलों के बारे में पता नहीं, बाप को मोबाइलों के बारे में पता नहीं, ये खुद लड़की हैं, ये किस तरह से जाके इतना जल्दी मोबाइल चेंज करके आ गई या नया मोबाइल लेके आ गई। और फिर इसने ये भी चीज़ हमें बताई है कि ये डब्बा पैक मोबाइल है, मतलब कि ओपनिंग भी हम सब लोगों के सामने हो रही है। ये भी हम नहीं कह सकते कि चलो यूज़ में था, किसी से सेकंड हैंड लिया होगा तो इसी वजह से मतलब इनको जल्दी मिल गया। डब्बा पैक लिया इन्होंने, हमारे सामने ओपन किया है मोबाइल को। कितना झूठ बोलेंगी आप और लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगी और कितना शराफत का खेल खेलेंगी। गरीब आप लोग हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा आप लोग गरीब हैं। लेकिन घर में आपकी अम्मी के पास भी आईफोन है और आपके पास भी अब आईफोन आ गया है। लाखों रुपए के मोबाइल हाथों में लेके आप लोग फिर वीडियोस भी ये बनाते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की इमदाद करें। और दूसरी तरफ आप फिर अपने हस्बैंड को जो कि यतीम है, जो कि डिज़र्व करता है उसको गालियाँ दी जाए, उसको गालियाँ दे दे के आप पैसे कमाती हैं और लड़कियों को गलत रास्ता सिखाती हैं, लड़कियों को गलत रास्ता बताती हैं कि इस तरह करके भी आप इतनी अर्निंग कर सकती हैं कि आपके हाथों में एक महीने के अंदर अंदर मतलब मोनेटाइजेशन होने, मतलब चैनल के मोनेटाइज होने के बाद आपके हाथों में एक महीने के अंदर अंदर आईफोन होगा। ये किस रास्ते पे आप लोग गरीब लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों लोगों को मिसगाइड कर रही हैं यूट्यूब के बारे में? क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं? व्यूअर्स, यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे आप लोग सोनिया के हामी हैं, उसके हक में भी आप लोग बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा होगा ये मोबाइल यूट्यूब की इनकम का नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। एक महीने में यूट्यूब की इनकम आ सकती है, ज़रूर आ सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि इसे मतलब एक महीना पहले मोनेटाइज हुआ चैनल और उसके अगले महीने इनकम भी आ गई। हालांकि वैसे इतना जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए तो इतनी ज़्यादा पहली इनकम उस सूरत में होती है कि अगर चैनल को मोनेटाइज हुए 2 या 3 महीने हो चुके हों, फिर इतनी ज़्यादा इनकम होती है। मेरी भी फ़र्स्ट इनकम बहुत ज़्यादा आई थी क्योंकि 4 महीने की इकट्ठी इनकम आई थी। इस वजह से 3 या 4 महीनों की इकट्ठी इनकम अगर आए तो वो ज़्यादा हो सकती है, और वो भी मेरी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं आईफोन ले सकूं, और ना ही मैंने लेना था। मैं वैसे जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से था और अभी भी है। बताना सिर्फ आप लोगों को ये चाहती हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये इसकी फ़र्स्ट इनकम का आईफोन हो, क्योंकि पहली इनकम अगर इतनी जल्दी आ जाए, मतलब एक महीने में चैनल मोनेटाइज हुए, दूसरे महीने में इनकम आ गई, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। 2-4 महीनों की अगर इकट्ठी इनकम आए तो वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि
अगर आप लोग कहें कि इसने शायद पहले से पैसे जोड़ के रखे होंगे, तो ये अभी कुछ दिन पहले भी अपनी गुर्बत के रोने रोते हुए नज़र आई हैं। इनको यूके से आंटी ने पैसे भेजे थे और ये अपना घर तामीर करवा रही हैं। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें ये अपने अब्बू के घर के हवाले से बता रही थी कि यूके से एक आंटी ने इनकी मदद की है और उसके बाद ये घर बनवा रही हैं। इनके पास खुद के पैसे नहीं हैं। और बहन इनकी नजमा, जो कि यूट्यूब पे रानी है, रानी सिकंदर, 2 नंबर लोग 2 नंबर नाम, तो रानी सिकंदर उर्फ नजमा, वो अभी 2-4 दिन पहले कशकोल उठा के खुल के सामने आई हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने जो भी मतलब टिकटॉक पे वो किया है सब कुछ, वो कुछ भी नहीं कमाया मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो हूँ मैं। इतना टाइम से मैं जो यूके वाली सिस्टरों को लूट रही हूँ, उसके बाद अभी तक मैंने कुछ नहीं बचाया, ना ही कुछ बचाया, ना ही कुछ कमाया, ना ही कुछ खाया। काइज़ो और सिस्टरों, हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं मेरे पास, दवाई लेने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। दुनिया की सबसे ज़्यादा शोदी मज़लूम औरत हूँ मैं, दुनिया की सबसे गरीब औरत की बेटी हूँ। अपनी खाला से मुझे थोड़े से उधार भी लेनी है। ये किस तरह के लोग हैं ये, इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। चलो मान लिया कि नहीं होंगे इनके पास पैसे, लेकिन इनको शर्म नहीं आई फिर कैमरे के सामने अपनी खाला से थोड़े से, मतलब किराए के लिए भी पैसे नहीं है इस तरह की। क्या इन लोगों के पास शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? ये किसको आके बताती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? किसको आके ये सुनाती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? दूसरी तरफ आईफोन बस स्टैंड बाय पे इनके लिए खड़े हुए होते हैं, जैसे ही इनकी इनकम आई टक करके आईफोन इनके सामने आके गिर जाता है। कल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था कि जेलसी आपकी आवाज़ से झलक रही है। मैं उसको सिर्फ़ इतना ही जवाब देना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान में आईफोन आया भी नहीं था, उस टाइम से मैं आईफोन ही यूज़ कर रही हूँ। पाकिस्तान में आईफोन आया भी नहीं था, चंद लोगों के पास आईफोन्स थे उन दिनों से, और आईफोन जो 1 था वहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक है। और ये बात मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने बचपन से आईफोन यूज़ कर रही हूँ। वो मेरा बचपन ही था ना, जब आईफोन 1 आया था वो मेरा बचपन ही था, मैं तब से आईफोन यूज़ कर रही हूँ। और ये बात मैं किसको बता रही हूँ, किस लिए बता रही हूँ? उन लोगों को बता रही हूँ जो आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि मैं जलती है मेरी जूती, ये सब चीज़ें, ये सारी जो इन्होंने अभी नई नई देखी हैं, ये मैं बहुत पहले से देख चुकी हूँ। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मैं किस चीज़ के लिए इनसे जलूँगी? मैं आज भी, मेरे पास अगर कुछ भी है, मेरे अपने पैसों का नहीं है, या मेरे माँ बाप के पैसों का होता है, या मेरे हस्बैंड के पैसों का होता है। मैं क्यों जलूँगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे माँ बाप दिए, उसके बाद अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मुझे ससुराल दिया। मैं इन लोगों से क्यों जलूँगी? मुझे ज़रूरत क्या है इन लोगों से जलने की? अगर मैं इनकी सच्चाई आप लोगों को बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है या मैं इनसे जलती हूँ। ये लोग तो ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, ये इस तरह के लोग हैं। गरीबों से, शोधे लोगों से कौन जलता है? आप लोग थोड़ी सी अकल से काम लिया करें, इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। झूठ बोल रही है सोनिया कि इसने अपनी इनकम से आईफोन लिया है। इसे या तो ये आईफोन किसी ने गिफ्ट किया है, या तो फिर इसके पास पहले से पैसे होंगे, या कुछ भी हो, लेकिन ये इसने अपनी फ़र्स्ट इनकम से नहीं लिया। आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में आके झूठा बोलें या गीबत करने वाली बोलें या जो कुछ भी बोलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम था आप लोगों को इसकी सच्चाई बताना, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और इसकी कितनी इनकम आई है वो भी मैं देख चुकी हूँ, चेक करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग जो कहना चाहते हैं, जिस तरह की मुझे बातें आप लोग कमेंट्स में आके करना चाहते हैं कि ये जल गई है या इसे जलन हो रही है उसके आईफोन से, मुझे किसी तरह की भी कोई जलन नहीं हो रही। मैं सिर्फ आप लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप आएँ यूट्यूब पे अपने शौहर को गालियाँ दें और उसके बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स आपकी झोली में आके गिर जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे ख्वाब लोगों को मत दिखाएं। अगर ऐसा मुमकिन होता
तो पाकिस्तान में हर दूसरी औरत बस यही काम करना शुरू कर देती। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसे ख्वाब लोगों को मत दिखाएं, ऐसी तरबियत लोगों को मत दें सोनिया जी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।